वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल ड्यूरेशन देखने को मिलता है हमारे पास प्रेगनेंसी का, तो वो 38 to 40 वीक्स देखने को मिलता है। और इसको हमने क्या है डिवाइड किया है कितने 3 ट्राइमेस्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ये फर्स्ट 12 वीक्स में देखने को मिलता है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो 13 to 28 वीक्स का होता है, और जो थर्ड वाला होता है ये 29 to 40 वीक्स का देखने को मिलता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स आते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, सिम्टम्स में क्या आ जाएगा हमारे पास एमेनोरिया। ठीक है, एमेनोरिया का मतलब होता है जब क्या हो जाते हैं मिसिंग ऑफ द पीरियड्स। ठीक है, मिसिंग ऑफ पीरियड्स होता है जो कुछ वुमेन्स क्या करती है नोटिस करती है क्या स्मॉल ब्लड डिस्चार्ज। ठीक है, फर्स्ट टाइम होता है और इसको हम क्या बोलते हैं प्लेसेंटल या फिर इम्प्लांटेशन साइन होता है। ठीक है, फिर दूसरा जो हमारे पास साइन सिम्टम्स होता है वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस हम ये केवल किस में यूज़ करते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उन्हीं में। जो फीलिंग होती है नॉजिया एंड वॉमिटिंग की, वो नॉजिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है और नॉजिया विदाउट वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये 50% वुमेन्स में देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट सिम्टम्स है वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन का मतलब है कि जो मदर होगा उसको क्या होगा फीलिंग आएगी कि बार बार उसको अर्जेंसी आएगी कि उसको यूरिन पास करना है। ठीक है, यूरिन पास करने के फिर दोबारा अगेन एंड अगेन बार बार वो क्या करेगी, उसको फीलिंग आएगी कि अर्जेंसी है उसको। ठीक है, फिर ये क्यों होता है, क्यों होता है जब यूट्रस क्या हो जाता है एंटीवर्टेड पोजिशन में आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जो ब्लैडर है उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है प्रेशर पड़ने लग जाता है। ठीक है, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी ऑफ मैचुरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेस्ट फुलनेस। ब्रेस्ट फुलनेस में क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा फुलनेस की फीलिंग आएगी ब्रेस्ट की। ठीक है, और पीकिंग सेंसेशन देखने को मिलेंगे, और ये कब देखने को मिलते हैं 6 to 8 वीक्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो सिम्टम्स है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करेगी। जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होगी बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करेगी। देन इसके बाद आएगा हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव साइन है। ऑब्जेक्टिव साइंस में क्या आ जाएगा ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इसमें क्या हो जाता है इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है जब क्या हो जाएगा थर्ड मंथ होगा ना प्रेगनेंसी का, तो इसमें ना निपल से क्या होगा येलो सिक्रिएशन देखने को मिलेगा। देन आता है पेल्विक चेंजेस। पेल्विक्स में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट वन है हमारे पास चैडविक साइन। चैडविक साइन का मतलब है क्या देखने को मिलता है ब्लूइश एंड पर्पलिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। जो हमारे वेजाइना है, वेजाइनल वॉल है, सर्विक्स हो गया, हमारे वल्वा हो गया, किसके कारण हो रहा है कि जब क्या होता है जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। दूसरा साइन है हमारे पास सर्वाइकल साइन, इसको हम गॉडल साइन भी बोलते हैं। इसमें क्या देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस देखने को मिलती है सर्विक्स में। ठीक है, अराउंड ये कितने में देखने को मिलता है 6th वीक में। नेक्स्ट जो साइन है हमारे पास वो है वेजाइनल साइन। वेजाइनल जो वॉल होती है वो भी क्या हो जाती है सॉफ्ट हो जाती है ड्यूरिंग 6th वीक। ठीक है, और इसमें हमारे पास नॉन इरिएटिंग म्यूकॉइड डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, अराउंड 8 वीक्स में। ठीक है, इंक्रीज्ड देखने को मिलता है जो हमारे पास पल्सेशन होती है फील्ड थ्रो द लेक्टल फॉर्नेंस। ठीक है, देन जो नेक्स्ट जो साइन है हमारे पास वो है यूट्राइन साइन। यूट्राइन साइन में भी क्या हो जाता है जो यूट्रस होता है उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और हमारे पास जो यूट्रस बिकम सॉफ्ट एंड इलास्टिक। देन इसके बाद जो नेक्स्ट साइन है वो है हमारे पास हैगर साइन। हैगर साइन की बात करें तो ये हमारे पास 6 to 10 वीक्स में हम इसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं एक मदर्स में। ठीक है, व्हेन द यूट्रस इज पाल्पेट बाय मैनुअली, दोनों साइड से अगर हम बाय मैनुअली क्या करें पाल्पेट करें तो हमारे पास द 2 वेजाइनल फिंगर कैन ऑलमोस्ट मीट। ठीक है, जो हमारे पास वेजाइनल फिंगर होती है वो क्या होती है ऑलमोस्ट मीट कर देती है कहाँ पे एब्डोमिनल फिंगर में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका जो सिंपल सा मतलब है वो है हमारे पास जो अपर पार्ट है यूट्रस का वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ग्रोइंग ओवम देखने को मिलता है, जबकि जो लोअर पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड हमारे पास एम्प्टी देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट साइन है हमारे पास वो है हमारे पास पामर
साइन, पामर साइन, ये भी हमारे पास 4 to 6 वीक्स में देखने को मिलता है, इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, इसमें क्या देखने को मिलता है, रेगुलर और रिदमिक हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। देन इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में भी वही है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव साइन। इसमें जो एमेनोरिया है, तो हमने ये भी बताना है सेकंड ट्राइमेस्टर में कि एमेनोरिया हमारे पास क्या है, कंटिन्यू है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना, ठीक है। देन इसके बाद आएगा यूट्रस इनलार्जमेंट। यूट्रस इनलार्ज होता जाएगा, प्रोग्रेस करता रहेगा। फिर आएगा क्विकनिंग। हम क्विकनिंग का अगर हम सिंपल सा मतलब निकालें तो जब जो मदर होती है वो फर्स्ट टाइम जब फील करती है कि बेबी क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, जो फीटस है हमारे पास वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और जो ये हमारे पास ये कब देखने को मिलता है, हमारे पास जो मल्टी ग्रेविडा वाली मदर होती है जिसने 2 से ज़्यादा बार कंसीव किया है बच्चे को, तो उसमें ये हमारे पास 16 वीक्स में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम प्राइमरी ग्रेविडा की बात करें, जिसने फर्स्ट टाइम जो कंसीव कर रही है, जो बच्चा देने जो फर्स्ट टाइम क्या कर रही है, कंसीव कर रही है, तो वो हमारे पास 18 वीक्स में देखने को मिलता है कि उनको क्या देखने को मिलेगा, क्विकनिंग देखने को मिलेगी। फिर जो इसका ऑब्जेक्टिव साइन है, इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलता है, कोलेस्मा, ठीक है। जो कोलेस्मा होता है ये अराउंड 24 वीक्स में देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में। इसमें क्या देखने को मिलता है, पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, हमारे फेस में हो गया और फोर आर्म में हो गया। देन इसके बाद आएगा इंस्पेक्शन करेंगे जब हम, इसमें तो लीनिया नेगोरा क्या होता है, नेग्रा, तो इसमें ये 20 वीक्स में देखने को मिलता है। इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलता है, पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, लाइनर पिगमेंटेशन देखने को मिलती है मिडल ऑफ द एब्डोमेन में। देन इसके बाद आएगा एक्टिव फीटल मूवमेंट देखने को मिलता है एंड पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट देखने को मिलता है कि पाल्पेट करके हम पता लगा सकते हैं। देन इसके बाद आता है हमारे पास, एंड इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल बुलेटमेंट। ये 2 होते हैं, एक एक्सटर्नल बुलेटमेंट होता है, एक इंटरनल बुलेटमेंट होता है। जो एक्सटर्नल बुलेटमेंट होता है, इसका मतलब क्या है, जब हम मदर को क्या करेंगे, डॉर्सल पोजीशन में लिटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक हाथ से क्या करेंगे, यूट्रस में टैपिंग करेंगे, और जो दूसरा हाथ है उसको कहाँ, दूसरे हाथ से क्या करेंगे, फील करेंगे इम्पल्सिस को, कि इम्पल्सिस आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल बुलेटमेंट। और इसमें जो नॉर्मली FSS होता है, ये 140 टू 160 पर मिनट के हिसाब से देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आएगा इंटरनल बुलेटमेंट। इसमें भी हम क्या करते हैं, 16 to 28 वीक्स में देखने को मिलता है। इसमें भी हम डॉर्सल पोजीशन देते हैं फीमेल्स को, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम एंटीरियर वेजाइनल फॉर्नेक्स से, ठीक है, अपने 2 फिंगर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ सर्विक्स में, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, फिर जो दूसरा हैंड है उसको यूट्राइन फंडस में लेके जाते हैं, और हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो हमारे पास जो फीटस है वो हमें क्या कर रहे हैं, जेंटली पुश कर रहा है कि नहीं कर रहा है इंटरनल फिंगर को, ठीक है। जो इंटरनल फिंगर हमने करी है, इंटरनल पार्ट में हमने फिंगर डाली है, उसमें क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है कि नहीं कर रहा है जेंटली, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल बुलेटमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी सब्जेक्टिव वाले में एमेनोरिया आएगा। इसमें भी कंटिन्यू हो रखा है एमेनोरिया। इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है एब्डोमेन का, प्रेशर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, एडिमा वगैरह देखने को मिल रहा है। फीटल मूवमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास मोर एविडेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड होता है, ठीक है, लाइटनिंग। दूसरा है ऑब्जेक्टिव साइन की बात करें तो स्किन में चेंजेस देखने को मिले, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और इसमें हमारे पास जो यूट्रस है, ठीक है, उसमें जो यूट्राइन शेप क्या होगा, बिकमिंग सिलेंड्रिकल टू स्पाइरिकल हो जाएगा, ठीक है। फिर जो फंडल हाइट है वो भी हमारे पास इंक्रीज देखने को मिलेगी, और जो बेटॉक्स हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, मोर एविडेंट हो जाएंगे, और ये रेगुलर होते रहेंगे। जब लास्ट 2 वीक्स देखने को मिलेंगे प्रेगनेंसी के, तब इसमें फीटल मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, और हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हमारे पास देखने को मिलेगा। थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी न्यू टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें।